राम रमेश सारन है। स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल योगेश एसएससीएन पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो RWA का मूक है संडे वाला, उसके सीबीएसई स्कोर के बारे में और सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था और कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज हम स्कोर बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस करने लायक थे। तो ये भाई है, इनका आप जानते होंगे, मेरे साथ वीडियो बनाते हैं और ये अभी नए आए हैं, इनका DBPST हो गया है, इसलिए अब ये वीडियो में आए हमारी में। तो अब इनसे पूछेंगे कि इन्होंने मैथ्स का सेक्शन लगाया था, मैंने हिंदी का सेक्शन लगाया था, तो ये भाई मूक नहीं दे पाए। इनका DBPST 7 तारीख को है, तो अभी ये अपने डॉक्यूमेंटेशन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों इनके बारे में मैं पहले परिचय करा दूं। तो ये इनका यूपी प्लेस में 220 नंबर है EWS से, तो इनका DBPST हो चुका है। तो इन्होंने मैथ्स लगाया था, जो मैथ का लेवल था कैसा था आज का, तो ये बताएंगे कितने क्वेश्चन हार्ड थे, कैसे मैथ्स करना है, ये बताएंगे। जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज के मैथ के बारे में आपको रिव्यू बताता हूँ। हालांकि मैं बता दूं कि मेरा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 30 अगस्त को हुआ था और उसके बाद से मेरी तैयारी हो नहीं पाई है, मैं कंटिन्यू नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आज मॉक लगाया है SSC GD का, लेकिन मैंने मैथ सेक्शन लगाया। मैं आपको बताऊँ कौन कौन से क्वेश्चन करने लायक है, कौन कौन से क्वेश्चन हार्ड थे, इजी थे, मॉडरेट थे, मैं आपको रिव्यू बताता हूँ। तो देखो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें थोड़े से कैलकुलेटिव कुछ नहीं, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड थी, बट ये है कि आपको कैसे करना है। मैंने 12 मिनट में पूरा मैथ सेक्शन कंप्लीट कर दिया। लेकिन आपको क्या करना है कि पहले छोटे छोटे जो क्वेश्चन आप पे आते हैं वो क्वेश्चन आप हल कीजिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन हालांकि आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो उसे आगे के लिए रिव्यू में डाल दीजिए कि मैं इसे बाद में करूँगा। तो क्या करना है, तो पहले आपने वो कंप्लीट कर लिए जो आप पे आते थे। आपको फिर बाद में उस पर अटेम्प्ट लेना है कि जो आपको डिफिकल्ट ये तो लगता था कि मैं कर सकता हूँ, बट उसे बाद में करिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड थी उसकी, और एक उसका इलेक्शन का आया था, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड थी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी कैलकुलेशन हार्ड थी, लेकिन कुछ नहीं, बस आपको ऐसे ही करना है। जो क्वेश्चन इजी हैं उनको सबसे पहले लेना है, जो मॉडरेट हैं उनको बाद में छूना है। करते हैं भाई से बात। तो दोस्तों देख सकते हैं भाई ने लगभग 4 महीने बाद मैथ लगाया है। तो मैथ में इन्होंने 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि इन्होंने कैसे किए, इनकी प्रैक्टिस अच्छी थी, तो इसलिए इन्होंने 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही कर दिए। अब मैंने भी हिंदी लगाई थी, तो मेरा एक गलत हो गया हिंदी में, तो 19 सही थे मेरे हिंदी में। तो इन भाई से जानेंगे कि ये कहाँ थे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस की DBPST चालू है। तो देखो मेरा 7 तारीख को DBPST है, तो मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अभी मैंने मॉक नहीं दिया है क्योंकि मुझे देखो थोड़ी टेंशन है, मेरे कागज़ में एक मिस्टेक है, दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके सॉल्यूशन में लगा हुआ हूँ और मुझे टेंशन बहुत हो रही है। देखो 7 तारीख के बाद जो भी मॉक आएगा संडे को, मैं हर संडे को टाइम से लगा दे करूँगा उन्हें, और मैं अभी लगा नहीं पाया हूँ। तो देखता हूँ अगर मेरे को समय मिल जाता है कल को, तो मैं कल को मॉक टेस्ट लगाऊंगा और अपना स्कोर दिखाऊंगा दोस्तों। और बताएंगे भाई। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम सेफ स्कोर की, कितना आज के मॉक में सेफ स्कोर हो सकता है। तो दोस्तों कुछ भाई मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि आज का मॉक इतने नंबर आए हैं, इतने कम नंबर आए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो भाई ये एक मॉक है, ठीक है। मॉक से बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस पता चलती है, ये नहीं है कि ये कट ऑफ है। यहाँ जी आपने SSGD 2025 का एग्जाम हो भी गया और कट ऑफ भी लग गई, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम सेफ स्कोर की बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितना सेफ स्कोर था। तो दोस्तों ओवरऑल मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 17 क्वेश्चन करने लायक थे, 16 से 17 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। बाकी 3-4 क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव अच्छे थे। तो दोस्तों मैंने पूरे मुक का एनालिसिस किया है, भले ही मैंने हिंदी लगाई है, मैंने मैथ्स भी देखी है, रीजनिंग भी देखी है और जीके भी देखी है, ठीक है। तो मैं उसका पूरा रिव्यू बताऊंगा आपको, कितने क्वेश्चंस करने लायक थे कितने नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स तो भाई ने बता दिया, हम स्क्रीनशॉट पर लगा देंगे कि इन्होंने कितने टाइम में कितना मैथ्स कैसे सॉल्व किया। तो मैथ्स में 16 से 17 क्वेश्चन करने लायक थे, आपको करने थे, ठीक है, हर हालत में। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 17 से 18 क्वेश्चन करने लायक थे। 2 से 3 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं कैलकुलेटिव, और आपने सिली मिस्टेक्स भी कर दी तो उससे भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी मैंने खुद लगाई है, तो 17 से 18 क्वेश्चन करने लायक थे, 19 मेरे सही थे, एक मेरा पता नहीं कौन सा गलत हो गया। और जीके में 8 से 9 क्वेश्चन करने लायक थे, ठीक है। तो ये था पूरा ऑल ओवर। तो बात करें 60 क्वेश्चन से लेके 65 क्वेश्चन तक, यदि आपके स्कोर इनके बीच में आ रहा है, कौन से राज्य के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश,
यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और दिल्ली और पंजाब, जो भी हमारे जिनकी हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, उनके 60 क्वेश्चन से लेके 65 क्वेश्चन के बीच में जितने भी भाई स्कोर कर रहे हैं वो सेफ हैं बिल्कुल। उनकी जो तैयारी चल रही है बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों बात करें नन अदर हिंदी लैंग्वेज की राज्यों की, उनकी जो सेफ स्कोर है क्या हो सकता है। जो भाई 100 से 100 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, आरडब्ल्यू वाले मूव में 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं, वो सेफ है, ठीक है। अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें और अपने आप को निराश ना समझे कि इस बार नंबर कम आए हैं। भाई ये जो मोक है ये तो बस चलता रहता है। ये कब कोई मोक हार्ड आ गया, कोई मोक इजी आ गया, उसमें आप इजी में आपका स्कोर ज्यादा आ गया और हार्ड में आपका स्कोर कम हो गया। तो ये तो चलता रहता है, फ्लैक्चुएट होता रहता है स्कोर, तो इस पर निराश ना हो। और जो मैंने बताया था पीवाईक्यू आपको लगाना 2022-2023 वाला पीवाईक्यू आपने लगाया होगा, और कुछ भाई ने मेरे पास स्कोर भी भेजे हैं तो उनके अच्छे स्कोर हैं। मैंने बताया था कि आपने 125 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं हिंदी भाषी राज्यों के लिए, तो आपका जो बिल्कुल आपकी तैयारी सटीक चल रही है, अच्छी चल रही है, सिलेक्शन के 100% चांस है। और जो भी नन अदर हिंदी लैंग्वेज है उसमें 110 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं तो भाई आपका 100% सिलेक्शन होगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि देखो आरडब्ल्यूए पर तो केवल संडे मतलब संडे पर ही मौका आता है, लेकिन आपके मतलब एग्जाम में बहुत काफ़ी कम समय बचा हुआ है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपके पास जो भी ऐप हो, टेक्स्ट बुक वगैरह, हालांकि टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है, तो आप कम से कम 2 मॉक पर डे लगाइए और उनका बेहतरीन एनालिसिस करिए। आप 1 घंटे मॉक लगाते हैं, कम से कम 1 घंटे उसका एनालिसिस होना चाहिए और आपके जो भी नोट्स वगैरह हैं उनका रिवीजन कंटिन्यू करते रहें। बाकी अन्य कोई वीडियो मत देखो, मतलब किसी के चक्कर में पड़ो ही मत। आप कंटिन्यू मॉक लगाओ और अपने नोट्स का रिवीजन करो। इट इज़ बेस्ट स्टडी। तो भाई देखा भाई ने, इनका जो है सिलेक्टेड है भाई यूपी पुलिस में, तो ये भी भाई है सिलेक्टेड है, तो हम सभी ने एग्जाम क्वालिफाई किए, तभी आपको सजेशन दे रहे हैं कि आपको 6 दिन आपको क्या करना है, टेस्ट ऊपर पीवाईक्यू लगाने हैं, ठीक है। आपके पास 1 महीना बचा हुआ है तो आपको पीवाईक्यू छोड़ने नहीं है, लगाने ही है। ये ना सोचा कि आरडब्ल्यू पे स्कोर कम आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आरडब्ल्यू पे स्कोर कम आया, आपका जो है जो पीवाईक्यू है उनका स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यदि आप मोक नहीं लगाएंगे और उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, अभी आपने ये मोक टेस्ट लगाया, ठीक है, आपको देखना है कि मैथ्स में आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक, और देखना है रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, हिंदी में कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो मैं आपको हर तरीके से गाइड कर रहा हूँ, जैसा भी मेरे से हो रहा है, ठीक है। और मेरी पूरी संभावना है 100%, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये ना ये करें, ठीक है। अब आरडब्ल्यू का मोक लगाया आपने, तो जिस भाई के भी स्कोर कम आया वो निराश ना हो। तो दोस्तों कुछ भाई कहते हैं कि एनालिसिस कैसे करें, तो एनालिसिस के बारे में बताएंगे भाई। देखो दोस्तों, एनालिसिस क्या है। आप एनालिसिस कैसे करते होगे कि आपका जो क्वेश्चन गलत हो गया है केवल आप उसी को देखते होगे, लेकिन ये गलत एनालिसिस है। आपको जो क्वेश्चन आपने सही भी किया है उसका टाइम कंज्यूम करो। क्या मैंने मतलब इस क्वेश्चन पे कितना समय लिया है, एवरेज टाइम से कितना कम लिया है, कितना ज्यादा लिया है। आप सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करिए कि मतलब सही का भी करो और गलत का भी करो। असली एनालिसिस इसे ही कहते हैं। इसी से मतलब आपकी टाइमिंग अप होगी और स्पीड भी अप होगी। और क्या है कि जब आप एनालिसिस करते हो तो नीचे कुछ वैरायटी और एक्स्ट्रा दी होती हैं, लेकिन आप उनको भी मत छोड़ो, आप सभी को पढ़ो, क्योंकि आगे आने वाले मौकों के लिए वो एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट बताते हैं, तो उन्हें भी आप साथ साथ कंप्लीट करके चलते रहो। बस इस तरीका से अगर आप मॉक का एनालिसिस करोगे तो काफ़ी हद तक अच्छी नंबर पाओगे। यही आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों मैं भी आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको टाइम देखना है कि आप पे कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए और किन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम लगा, तो उन सबको आपको 1 घंटा आपको अलग से देना है एनालिसिस के लिए, यही है। और बहुत से भाई कहते हैं कि हमारा स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा। भाई इंक्रीज तभी होगा क्योंकि आपको थोड़ा हटके अलग एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको कुछ अलग एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास अभी भी 1 महीना बचा हुआ है, अभी से लग जाइए। जिनके स्कोर मैंने बता दिया, जो इनका स्कोर अभी इतना आ रहा है आरडब्ल्यू वाले मॉक में, तो वो 2 मॉक पीवाई को डेली लगाएं, और जिनका स्कोर इससे कम रहा है, 100 आ रहा है या 110 आ रहा है, वो 1 मॉक लगाएं और उसका 1 से 1.5 घंटा एनालिसिस करें। यही बेस्ट है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो या आपकी कोई भी किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स में बता दिया करो, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। और जो अभी स्टैटिक जीके मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से करें, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।